हाँ, ये वही झरना है जिसको कहते हैं कि इसका पानी पापियों पर नहीं गिरता। और ये रास्ता भी वही है जहां से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। हेलो गाइस, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया वसुधारा जाने के लिए। सब लोग रेडी हो गए थे, सब एक एक करके बैठे बस में, क्योंकि ये बद्रीनाथ से आगे है। रास्ते में किसी ने भजन किए तो किसी ने डांस। तो ऐसे ही इंजॉय करते करते हम पहुंच गए माणा गांव। माणा गांव जो कि भारत का पहला गांव है। और यहीं से हमें पैदल चलकर वसुधारा जाना था। गांव के बीच में बहुत सुंदर बाजार है। यहाँ पर बहुत सी चीजें हैंडमेड भी हैं। बहुत से लोग वसुधारा से आ गए थे और बहुत जा रहे थे। और ये है सरस्वती नदी, जिसको कहते हैं कि ये पाताल लोक में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी के बाद आता है भीमपुल। इस रास्ते से ही पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। इस पुल को क्रॉस करने के बाद अब असली रास्ता शुरू होता है। माणा गांव से वसुधारा 6 से 7 किलोमीटर दूर है। हम सभी अभी तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वसुधारा को देखने के लिए। अभी सभी जोश जोश में तेज तेज चल रहे थे। फिर कुछ समय बाद दूर से दिखता हुआ वसुधारा दिखना ही बंद हो गया। बहुत से पहाड़ों को क्रॉस करके हम उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चलते चलते सबकी हालत खराब होने लगी। सबका जोश कम होने लगा। फिर 2 घंटे रास्ते पर लगातार चलने के बाद हमें वसुधारा फिर से दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पास हो, लेकिन फिर भी हमें 30 से 40 मिनट और चलना पड़ा। और फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग पहुंच गए वसुधारा। यहाँ की सुंदरता शब्दों में बताना मुश्किल है। और ठंड का तो नाम ही ना लें, वही बेहतर है। सांस लेना ही मुश्किल था। मान्यता के हिसाब से कहा जाता है ये पानी सिर्फ उसी के ऊपर गिरता है जिसका हृदय पवित्र हो। फिर हम झरने के नीचे गए और ये पानी हम सबके ऊपर गिरा। जिसको भी पूछा वो यही कह रहा था कि उनके ऊपर भी गिरा। तो हाँ, ये पानी सबके ऊपर गिरता है। फिर हम इस जगह से वापस बद्रीनाथ की ओर जाने लगे। ठंड से हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर गए थे। आखिर हम माणा गांव पहुंच गए। और यहाँ हम भारत की पहली चाय की दुकान पर चाय पीने चले गए। हमने यहाँ की स्वादिष्ट सी चाय पी, जिससे हमारी ठंड भी थोड़ी कम होने लगी। और कुछ देर बाद हम बद्रीनाथ भी वापस पहुँच गए। बहुत रात भी हो गई थी। फिर रात को हमने यहाँ पर खाई गर्मा गर्म चाउमीन, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत महंगी भी थी। लेकिन सच कहूँ तो बद्रीनाथ का सफ़र काफ़ी मज़ेदार था। यहाँ से अगले दिन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये था बद्रीनाथ का हमारा लास्ट डे। फुल व्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।